बेटी ने की थी अपने ही पिता की हत्या, चाल चलन से थे परेशान, बोले महिलाओं से थे अवैध संबंध। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल जिले के करियाखेड़ा गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। दो बेटों ने अपने पिता रंजीत की हत्या कर दी। घटना तब हुई जब रंजीत ट्यूबवेल पर सो रहे थे। बेटों ने गोली मारकर उनकी हत्या की। पुलिस ने दोनों बेटों मनोज और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में बेटों ने बताया कि उनके पिता का व्यवहार सही नहीं था, वे महिलाओं पर बुरी नजर रखते थे और कुछ महिलाओं के साथ उनके अवैध संबंध थे। बेटों का कहना था कि उनके पिता की बुरी नजर उनकी पत्नियों पर भी थी। इसके अलावा रंजीत शराब पीने और जुआ खेलने का भी आदी था। इन वजहों से परिवार में काफी झगड़े होते थे और उनकी बदनामी हो रही थी। पुलिस ने बताया कि घटना से 15 दिन पहले दोनों बेटों ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। एक रात जब रंजीत ट्यूबवेल पर सोने गए तो मनोज ने तमंचा लोड करके राजू को दिया और राजू ने पिता को गोली मार दी। शुरुआत में उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की वजह से हत्या की पुष्टि हुई। जनपद बिजनौर से सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के राशन कुमार बिश्नोई ने क्या कहा। जनपद संबल के थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेजिस्टेंस था, तो मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या स्त्री लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। तब इन सारी बातों का पुलिस के द्वारा, हमारी एसओजी द्वारा, सर्विलांस के द्वारा विभिन्न माध्यमों से पता किया तो ये तस्दीक हुआ कि इस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद में जब इसके पुत्रों से गहन पूछताछ की गई और कई दिनों तक विभिन्न एंगल से जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि जिस दिन घटना हुई है उससे 15 दिन पूर्व इसके दोनों बेटों मनोज और राजू इन्होंने प्लानिंग की थी कि अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग इन्होंने 15 दिन पहले बनाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख के एक दिन जब वो अपने ट्यूबवेल पर रात को सोने जाते थे वहीं पे जाके मनोज ने जो घर में पूर्व से ही रखा हुआ एक तमंचा था उस तमंचे को लोड करके अपने छोटे भाई राजू को दिया और राजू ने रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास एक घटना कारित की। और घटना कारित करने के बाद में अगले दिन ये बता दिया गया कि इनके पिताजी की जो है डेथ है वो सांप के या किसी ऐसे जानवर के काटने की वजह से हुई है, ना कि कोई गोली लगने से हुई है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गनशॉट वुंड के कारण हुई है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि 315 बोर का जो तमंचा है और एक वहाँ से जो मौके से फायर केस था वो भी मिला है और एक और जो जिंदा कारतूस है वो भी मिला है। इस घटना के अनावरण में हमारी जो एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ डॉक्टर प्रदीप और एसएचओ एवं सर्विलांस प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया। उसके साथ साथ कांस्टेबल राहुल चौधरी है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के अनावरण में किया है। इन सभी को एक 10,000 रुपये का नकद जो है प्राइज़ है वो दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सफल अनावरण के लिए संबल पुलिस है वो सदैव तत्पर है। थैंक यू।